हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज रिजॉल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो आइए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग of the given force into a number of components without changing its effect on the body is called resolution of a force. A force is generally resolved along two mutually perpendicular direction. In fact, the resolution of a force is the reverse of the addition of the components vector। यानी जो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स बलों का वियोजन है, जैसे कोई एक बल है हमारा, तो उसे दो या दो से अधिक घटकों में तोड़ना, यानी उसके दो या दो से अधिक ऐसे बलों में तोड़ना जिसका प्रभाव उस दिए गए बल के प्रभाव के बराबर हो। प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन, वियोजन का सिद्धांत। इट स्टेट्स द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ द नंबर ऑफ फोर्सेस इन अ गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन। यानी जितने भी बल घटक में तोड़ेंगे, उन सभी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों उस बल के बराबर होगा। जैसे कंप्रेशन है, किसी बॉडी को दोनों तरफ से धकेलेंगे तो वो कंप्रेस होता है, यानी दबाव डालता है। फिर टेंशन, ये खींचना हो, टेंशन माने खिंचाव, यानी दोनों तरफ से पुल करेंगे तो खिंचाव होगा। ये देखिए, हमारा एक बल है, उसे दो घटकों में एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा में तोड़े हैं, और रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। ये हमारा इस बल का मैग्नीट्यूड होगा, और ये tan थीटा हमारा उसका डायरेक्शन। उसके बाद निर्देशांक की, वह किस निर्देशांक में स्थित होगा बल, वो भी निकल जाएगा हमारा इससे। फिर आइए मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, एनालिटिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल में ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड होता है, अलजेब्रिक मेथड। ग्राफी विधि हमारा सबसे सरल विधि होता है। इसमें मैग्नीट्यूड को मापांक के रूप में लेते हैं, उसको खींच काच के जोड़ घटा के निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहे हमारे इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन रहा। फिर ये दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों, कैसा लगा ये हमारा वीडियो? फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।